हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डायनामिक दुनिया। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वर्चुअल होस्ट कैसे बनाएं, और हमने एडवांस और बेसिक दोनों का वर्चुअल होस्ट बनाना सीखा था। और अब जो इस सीरीज का एक्चुअल जो ट्यूटोरियल होगा, अभी तक तो क्या था, बेसिक हम पढ़ रहे थे कि स्ट्रक्चर कैसे होता है Y2 एप्लीकेशन का। बेसिक एडवांस दोनों का स्ट्रक्चर हमने समझा था। सर्व कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं, वो सब हमने समझ लिया। और अब हम वर्चुअल होस्ट कैसे बनाते हैं वो भी हमने समझ लिया था। अब एक्चुअल ट्यूटोरियल में हम क्या देखेंगे कि जो Y2 का जो राउटिंग कैसे वर्क करता है, जो यूआरएल क्रिएट होते हैं हमारे, वो कैसे क्रिएट होते हैं, वो कैसे बनते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में आप पूरा समझोगे कि राउटिंग एक्चुअल में Y2 के साथ कैसे वर्क करती है, कंट्रोलर में के साथ कैसे वर्क करती है, मॉड्यूल के साथ कैसे वर्क करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बाय इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है Y2 की, उस पर लेके आता हूँ। तो यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है कि कैसे हम राउटिंग इसमें यूज कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, पर मैं इसमें से आपको कुछ बेसिक चीज़ें और कुछ एडवांस चीज़ें भी आपको साथ साथ इसमें बता देता हूँ। तो राउटिंग क्या होती है, जैसे हम कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होता है हमारा, उसका जो यूआरएल बनता है, जो हमारा यहाँ आप देख रहे होंगे, जैसे ये यूआरएल बना हुआ है, तो ये हम यूआरएल कैसा दिखाएं अपने एंड यूजर को, कैसा यूआरएल दिखाएं, तो वो यूआरएल हम क्या बनाते हैं, वो राउटिंग होती है। और यूआरएल क्रिएशन क्या होता है, यूआरएल क्रिएशन क्या होता है कि इस राउटिंग से हम एक्चुअल यूआरएल का पता लगा लें कि हमारा एक्चुअल यूआरएल क्या था, या फिर एक्चुअल जो हमारा पाथ है वो क्या है। ठीक है, तो अभी समझते हैं इसको, कोड के थ्रू समझते हैं और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ये हमने बेसिक और एडवांस दोनों इंस्टॉल कर रखे थे, तो बेसिक वाले उस पर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया कंट्रोलर। कंट्रोलर के साथ मैंने आपको राउटिंग बताई थी, जैसे हम साइट कंट्रोलर लिखते हैं, साइट कंट्रोलर लिखा हमने। इसके बाद हमने लिखा एक्शन इंडेक्स, और एक्शन हमारे पास हो गया एक और कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट एक एक्शन और हो गया हमारा लॉगिन। ठीक है, तो ये हमारा कंट्रोलर हो गया। ये इसके अंदर 3 एक्शन हो गए हमारे, जो हमने ये बना रखे हैं। एक एक्शन ये हो गया, एक ये हो गया, एक नीचे हो गया, ऐसे करके ना। तो इसका जो हमारा राउटिंग जो बनेगी, वो बनेगी साइट इंडेक्स, साइट कॉन्टैक्ट, और साइट लॉगिन। और एक डिफ़ॉल्ट राउटिंग हमारी बनती है। डिफ़ॉल्ट राउट जो बनता है हमारा, देखो, जो भी हमारा इंडेक्स एक्शन जो होता है हमारा, वो हमारा डिफ़ॉल्ट राउट भी कहलाता है, डिफ़ॉल्ट एक्शन भी कहलाता है। अगर हम किसी भी कंट्रोलर में जाएंगे और उसमें एक्शन इंडेक्स है, तो हम उस कंट्रोलर के सिर्फ नाम से उस एक्शन तक पहुंच सकते हैं। जैसे हमने सिर्फ साइट लिखा, तो हम इस एक्शन का डेटा या फिर जो भी इसमें एचटीएमएल होगा वो देख सकते हैं। अगर हम एक्शन साइट के बाद इंडेक्स लिखेंगे, तो भी हम इस पे पहुंच जाएंगे। तो जैसे हमें कंट्रोलर हमारा होता है साइट कंट्रोलर, तो साइट ये हमारा जैसे कंट्रोलर है, जो इसका सिर्फ पोस्ट फिक्स है। मतलब ये हमें सिर्फ ये मैप करने के लिए होता है कि हम ये वाली जो हमारी क्लास है, ये ऐसे कंट्रोलर काम करेगी। तो इसलिए हम इसकी लास्ट में कंट्रोलर लिखते हैं। ठीक है, और इसके जो हमारे एक्शन जो होते हैं हमारे, जब भी हम कोई भी पब्लिक फंक्शन बनाते हैं और उसका जो नाम है हमारा एक्शन का, उस फंक्शन का जो नाम है, वो हम स्टार्ट करते हैं एक्शन के साथ। एक्शन, और फिर उसके बाद उसका नाम, जो भी हमारा उसका हमें वो बनाना है, राउट बनाना है। जैसे हम साइट के बाद इंडेक्स बना रहे हैं तो वो लिखेंगे, साइट के बाद कॉन्टैक्ट बना रहे हैं वो लिखेंगे। तो इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हम कैपिटल रखते हैं, और बाद में ये जो फर्स्ट लेटर जो हमने कैपिटल रखा है, वो जब हम राउटिंग बनाते हैं उसका, तो वो सब स्मॉल कैपिटल में हो जाता है। जैसे हमें साइट का डिफ़ॉल्ट है इंडेक्स हो गया, अब इसमें इंडेक्स ये हो गया डिफ़ॉल्ट हमारा, साइट ये हो गया डिफ़ॉल्ट, कॉन्टैक्ट और लॉगिन। तो इस तरीके से हमारे ये जो कंट्रोलर की राउटिंग है वो ऐसे काम करती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको देखने वाली चीज़ है। अगर हमने फंक्शन लिखा एक्शन, अब हमने लिखा इसमें हेलो वर्ल्ड। अब आप इसमें एक चीज़ ध्यान से देखो, एक्शन के बाद हेलो और वर्ल्ड लिखा है, और हेलो का एच कैपिटल है और वर्ल्ड का डब्ल्यू कैपिटल है। तो इस केस में हमारी जो राउट जो बनेगा हमारा, वो बनेगा साइट हेलो वर्ल्ड। तो ये जो कैमल केस है हमारा, कैमल केस बदल के बन जाएगा हमारा स्नैक केस में। ये क्लियर है।
अगर हम सिंपल लिखेंगे इंडेक्स तो हमारा सिंपल बन रहा है। अगर हमने यहाँ पे कैमल केस यूज कर लिया बीच में, इसमें हेलो फिर वर्ल्ड और फिर बीच में एक और इसके बाद कुछ भी ऐड किया, टुडे ऐड कर दिया, तो ये बनेगा हमारा एक और इसमें देंगे हम टुडे। ठीक, तो ये चीज़ मतलब बिगिनर को काफ़ी ज़्यादा वो कन्फ्यूजन होता है कि हम ऐसे लिख रहे हैं, तो फिर अगर ऐसे लिख रहे हैं तब क्या मतलब होगा। तो अगर आप ऐसे राउटिंग लिखना स्टार्ट करोगे तो आपको राउटिंग का ऐसे डिफाइन करना होगा, और ऐसे ही लिख रहे हैं सिंपल तो हमारा सिंपल चल ही रहा है जैसे इंडेक्स चलता है और ये सब। तो आई होप आपको ये वाली चीज़ तो क्लियर हो गया होगा। अब एक बार हम चलते हैं ब्राउज़र में। कल हमने वर्चुअल होस्ट बनाना सीखा था, तो वर्चुअल होस्ट मैंने यहाँ पे बुक मार्क किए हुए हैं। तो वर्चुअल होस्ट हम कॉल करते हैं यहाँ, तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट जो बेसिक है वो उसका वर्चुअल होस्ट कॉल हो रहा है पूरा एप्लीकेशन। अब आप यहाँ पे देखोगे इसका जो यूआरएल बन रहा है वो बन रहा है इंडेक्स डॉट पी एच पी, उसके बाद आर एक पैरामीटर है, उसके बाद साइट, और उसके बाद जो भी राउट बन रहा है वो। तो इंडेक्स डॉट पी एच पी जो फाइल है हमारी वो है हमारी एंट्री पॉइंट वाली फाइल। इसके बाद जो ये आर पैरामीटर होता है इससे पूरा मतलब इस पर पूरा गेम है इसका। आर पैरामीटर्स के बाद हम कोई भी राउट लिखेंगे उस राउट पर हमें पहुंचा देता है। अब जैसे यहाँ पे जी आई करके हम लिखेंगे तो हमें जी आई पे पहुंचा देगा, मतलब कोई भी राउट लिखेंगे तो ये उसके बाद उसको वहाँ तक पहुंच जाएगा। लेकिन एक्चुअली आपने वेबसाइट देखी होगी उनमें ऐसे इस तरह से कुछ नहीं होता, उसमें पेटी यूआरएल होता है हमेशा। मतलब या तो हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट पेज पे गए तो हमें सिंपल कॉन्टैक्ट लिखना है और हम कॉन्टैक्ट पेज पे पहुंच गए, उस तरीके से। ठीक है, अभी जैसे कॉन्टैक्ट हुआ, लॉगिन हुआ, तो अभी क्या देखते हैं, इस पहले पहले सबसे पहले देखते हैं इसको कैसे प्रिटी करें। तो आते हैं कोड पे। सबसे पहले हम जाएंगे कॉन्फ़िग के अंदर, वेब और यूआरएल मैनेजर। ये यूआरएल मैनेजर होता है हमारा कंपोनेंट्स के अंदर एक होता है यूआरएल मैनेजर। अगर ये नहीं होगा यहाँ पे तो इसको ऐसे यहाँ से कॉपी कर लेना, और इसको या अगर यहाँ पे पहले से रखा अनकमेंट है तो इसको कमेंट आउट कर लेना। अब जैसे ये जो फर्स्ट पैरामीटर है हमारा अनेबल प्रिटी यूआरएल, इसको ट्रू करते ही हम जो भी हमने यूआरएल में भी हम देख रहे थे वो पैरामीटर राइज आ रहा था वो सब हट जाएगा। अब ये सिंपल आएगा जैसे राउटिंग हमारी होती है, साइट हुआ, राउटिंग हुआ, अबाउट अस, होम, और ये सब ये आ रहा है। ये प्रिटी हो गया जैसे हम एक्चुअल वेबसाइट में देखते हैं वो सब आ रहा है। अब इसमें और एक चीज़ देख, नेक्स्ट है हमारा शो स्क्रिप्ट नेम, ये हमने फॉल्स कर दिया। अगर हम इसको ट्रू करते हैं तो जो हमारा एक्चुअल में इंडेक्स डॉट पी एच पी फाइल है वो कॉल होनी शुरू हो जाएगी। तो इंडेक्स डॉट पी एच पी, उसके बाद साइट लॉगिन और ये साइट पी एच पी, ये सब मतलब ये स्टार्टिंग में ये शुरू में आपको दिखाई देने लग जा रहा है। अगर आप इसको अनकमेंट ही कर दोगे, वापस से फॉल्स कर दोगे, तो ये हमारा जैसे चल रहा था ये वैसे ही दिखेगा, जैसे ये चल रहा था वैसे ही दिख रहा है। ये आपको समझ आ गया कि हम इसको प्रिटी कैसे करते हैं, मतलब ये एक्चुअल जो एसईओ फ्रेंडली यूआरएल कैसे बनाते हैं। अब इसके बाद चलते हैं, जैसे हमारा ये वाला है साइट अबाउट, इसको हम सिंपल अबाउट लिख के कैसे कॉल करा सकते हैं। अभी तो नोट फाउंड दिखा रहा है। अभी इसको करने के लिए सबसे पहले आते हैं कोड पे। हम यहाँ पे लिखेंगे एक रूल, रूल होगा हमारा अबाउट, अबाउट लिखा हमने, अबाउट के बाद हम लिखेंगे साइट अबाउट। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वाला जो की होगी, ये होगी हमारा जो यूआरएल हम दिखाना चाहते हैं ब्राउज़र में, और ये हो गया हमारा स्क्रिप्ट या फिर जो हमारा एक्शन और कंट्रोलर से मैप है, जैसे ये हमारा इससे मैप होगा हमारा अबाउट से। तो जो ये फर्स्ट वाला है ये हो गया हमारा कंट्रोलर का नाम, और ये सेकंड पे है ये हो गया हमारा एक्शन का नाम जो कि ये अबाउट है। अब हम इसको डायरेक्ट कॉल करेंगे तो ये हमें वहाँ चलता हुआ दिखेगा। अब ये इसको रिफ्रेश करते हैं, ओके सॉरी, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये अब हमारा अबाउट चलता हुआ दिख रहा है। ये समझ आ गया हम इसको अपना कस्टम राउट कैसे बना सकते हैं। अब कस्टम राउट के साथ साथ हम देखते हैं कि हम कोई नया राउट बना के उसमें पैरामीटर कैसे पास करा सकते हैं। जैसे हमने पब्लिक फंक्शन एक्शन लिखेंगे क्योंकि एक्शन चाहिए होता है। इसके बाद लिखते हैं व्यू,
अब व्यू में हमने पास कर दिया यहाँ पे नेम, नेम कर दो या आईडी कर दो, आईडी कर देते हैं और इस आईडी को हम करा देते हैं यहाँ पे इको। एग्जिट कर देता हूँ अभी के लिए। हम इस राउट को हम एक्सेस कर सकते हैं ऐसे साइट, साइट के बाद व्यू हो गया। अभी ये क्या कर रहा है, मिसिंग पैरामीटर आईडी। तो जब इस तरह की एरर आए तो इस एरर का मतलब कि हमें जो आईडी का जो पैरामीटर है वो हमें यहाँ पे पास करना है। आईडी पास किया हमने 1 2 3 कुछ भी, ये हमारा जो भी हमने यहाँ पे पास किया ये हमें यहाँ पे एक्सेस होने लग गया। कुछ भी पास करो। अभी क्या होता है, कई केस में आपने देखा होगा कि जब ये आईडी होता है हमारा, ये एक्चुअल में आपको दिखाई नहीं देता, ऐसे होता है, कई बार आपने देखा होगा ऐसे। तो अपने यूआरएल को इस तरह से कैसे बनाएं जो एसईओ फ्रेंडली, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िग में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपना जो भी हमने लिखा था साइट, उसके बाद हमारा व्यू और यहाँ पे क्या है हमारा आईडी, और ये मैप किससे होगा हमारा साइट व्यू से। ये जो आईडी हो गया ये हो गया हमारा पैरामीटर, जो कि हमारा ये है आईडी। अभी वापस आते हैं, अभी ये कॉल होना शुरू स्टार्ट हो गया। अभी ये जैसे कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे हम तो ये वही सेम यहाँ पे हमें पास करेगा। अब देखो मैं स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों एक साथ यहाँ पे पास कर देता हूँ, लेकिन इसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है कि हमें सिर्फ इंटीजर ही चाहिए या फिर हमें सिर्फ स्ट्रिंग ही चाहिए। जैसे डिजिट, सिर्फ डिजिट होता है तो इसमें एक होता है हमारा ये, तो अगर हम इसको यूज करें, अब इस चीज़ को हम लेके अपने बराबर इसमें चलते हैं कोड पे। हमने यहाँ पे लिखा आईडी की जगह आईडी और इसके बाद ये डी और प्लस करके, तो इसका मतलब कि हमें सिर्फ डिजिट ही, हम यहाँ पे सिर्फ डिजिट ही इस पैरामीटर में लेंगे जो भी हमने पैरामीटर बनाया। अभी अगर हम इसको कॉल करें तो इसको नोट फाउंड दिखा देगा। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 या फिर कोई भी इंटीजर नंबर तो ये इसको अलाउ करने देगा। तो इस तरीके से हम अपने जो भी हम पैरामीटर बनाते हैं उसको बाइंड कर सकते हैं कि हमें सिर्फ डिजिट ही चाहिए या फिर स्ट्रिंग चाहिए, स्ट्रिंग और डिजिट दोनों चाहिए। अब कुछ चीज़ें और इसमें ध्यान देने वाली हैं, जैसे हमारा ये हो गया, तो मैं आपको ब्राउज पे लेके चलता हूँ यहाँ। अब इसमें कुछ होता है सुफिक्स और प्रीफिक्स। सुफिक्स होता है, तो सुफिक्स का क्या काम है, जैसे हमने यहाँ पे कोई भी सुफिक्स लगाया, जैसे हमने हर एक उसके लिए सुफिक्स ऐड कर दिया, जैसे ये हो गया हमारा सुफिक्स, मतलब कि HTML लिखता हूँ उसको सिंपल ताकि और अच्छे से समझे। HTML लिखा हमने, तो अब जब भी हम कोई भी यूआरएल पास करेंगे, तो जैसे अबाउट है, अभी तो सिंपल अबाउट आ रहा था, अब जब अबाउट डॉट HTML पास करें तो भी वो मतलब ऑटोमेटिक अबाउट के बाद वो HTML लगाना स्टार्ट कर देगा अपने आप में। देखो ये वर्क कैसे करेगा, जैसे ये पास किया, अब इसके बाद जब मैं डॉट JSON लिखूंगा तभी ये इसको यूज करने देगा, तो डॉट HTML करने दिया पास इसको। अब जब मैं लॉगिन पे जाऊंगा तभी आपको यहाँ पे लॉगिन डॉट HTML लिखा आ रहा है, लेकिन एक्चुअल तो ये HTML फाइल है नहीं, तो कॉन्टैक्ट के बाद कॉन्टैक्ट डॉट HTML ऐसे, तो आप ऐसे मतलब दिखा भी सकते हैं कि आपने आपकी सारी वेबसाइट PHP में है। तो अगर मैं इसको चेंज करके PHP कर दूं तो अभी ये PHP करके दिखाएगा मुझे। अभी एक्चुअली वर्क नहीं कर रहा है, तो उसने कंसिडर कर लिया कि ये फाइल है कि PHP फाइल, इसको डायरेक्ट कॉल करना है, तो आपको PHP ऐसे लगा नहीं सकते, बट कोई और सा आपको URL यहाँ पे लिख सकते हो आराम से। जैसे तो ये आपने समझ लिया। अभी वापस कोड पे आते हैं, ये तो हमने सभी के लिए कर लिया। अगर हम चाहते हैं कि सभी के लिए तो HTML रहे, लेकिन जो हमने एक सिंपल राउट बनाया था उसके लिए हमारा हो जाइए डॉट JSON या फिर कुछ और। तो इसके लिए हमें स्टार्ट सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें चाहिए होता है, हमें बताना होता है कि क्या हमारा पैटर्न होगा
और क्या हमारा राउट होगा और क्या हमारा सुफिक्स रखना है, अगर हमें ऑप्शनल है सुफिक्स वैसे तो सबसे पहले हमारा पैटर्न क्या होगा, पैटर्न का जो मतलब है वो है हमारा इस वाली चीज़ से। तो ये है हमारा पैटर्न, यहाँ पे ये पैटर्न ऐड कर दिया हमने। अब इसके बाद हमारा राउट क्या है, राउट तो है हमारा ये इस साइड वाला, तो आएगा हमारा राउट। अब सेम जो अभी वर्क कर रहा था ये सेम ऐसे ही वर्क करेगा। अब मैं इसको वापस लेके आता हूँ कोड पे, कौन सा पेज था, साइट के बाद था हमारा व्यू, इसके बाद ये। अब इसको चाहिए डोंट HTML, तो ये चल रहा है। अभी क्या कर सकते हैं हम, ये जो हमने अभी लिखा था इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका जो ये हो ये चेंज हो, ये बाकी से डिफरेंट हो। बाकी सब तो HTML से चले लेकिन ये चले डोंट JSON से, तो इसको हम कर सकते हैं डोंट JSON से। अभी HTML से एक्सेस नहीं कर पाएंगे हम, तो इसको हम डोंट JSON कर सकते हैं। जब भी हम API करें तब हम ऐसे देखते हैं कि वेबसाइट में डोंट JSON लिखा रहा है, लेकिन अगर अगर हम खुद चाहते हैं कि हम भी हमारी API में भी ऐसा ही है तो हम डोंट JSON ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद मैं एक नया आपको पैरामीटर इसमें बताता हूँ और क्या हो सकता है। आपने आईडी देख ली, डिफ़ॉल्ट कैसे होता है। अब एक और चीज़ देखते हैं, डिफ़ॉल्ट जो होता है हमारा। अभी क्या ये है, अगर हमें बिना आईडी के इसको एक्सेस करना चाहूँ बिना इसके, तो ये एक्सेस नहीं होगा। अब यहाँ देखो, अगर मैं इसको व्यू सिंपल ऐसे प्रिंट करूँ डोंट JSON, तो ये एक्सेस नहीं होगा क्योंकि आईडी जो है हमारा वो रिक्वायर्ड है। अब इसके लिए क्या करते हैं, इसको करते हैं पहले तो नल, नल किया। अब यहाँ आते हैं और यहाँ लिखते डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट में आईडी हमारी क्या होनी चाहिए, ब्लैंक। अब जैसे हमने ये चीज़ लिखी तो अब इसको कॉल करेंगे तो ये वर्क कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे अपनी जो भी आईडी होगी हमारी 123.json वो से वर्क करेगा। अगर हमारी आईडी नहीं है तो ये उसके बाद नहीं चलेगा, क्योंकि अब तो .json चाहिए इसको शुरू में, तो क्योंकि मैंने इस राउट के लिए ये ऐड कर रखा है कि इसको .json होगा तभी ये एक्सेस होगा। अब नेक्स्ट जो देखते हैं वो होता है हमारा नंबर पेटी वाला हो गया, ये हो गया। अब एक ज़रूरी चीज़ है नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन हमारा क्या होता है, जैसे हम राउट के लास्ट में हमने ये लिखा, अब हम यहाँ पे ये पास कर रहे हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है, ये या तो इसको यूज कर देना चाहिए था कि डोंट JSON, ये तो ये राउट मैं इसको हटाता हूँ, डोंट JSON को हटाता हूँ पहले, ठीक है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन कर रहा है अभी, मैंने डोंट JSON और HTML दोनों हटा दिए। अब ये ऐसे भी वर्क कर रहा है। अब अगर मैं ऐसे ही लिखूँ तो इसको ऐसे ही वर्क कर देना चाहिए था, ये ऐसे ही वर्क कर रहा है वैसे तो, क्योंकि इसको ब्लैंक आईडी मिल रही है इस टाइम, नल कर रखा है हमने। तो इस केस में अगर ये 404 है, अब मैं यहाँ ऐसे करूँ तो ये वर्क नहीं कर रहा। तो नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब कि या तो हम स्लैश हटा दें या बाकी चीज़, तो इसमें लिख भी रहा है यहाँ पे, आप ये पढ़ भी सकते हो कैसे वर्क करेगा। ये तो SEO फ्रेंडली जो हमारे URL होते हैं रैंकिंग के, अगर हम डिफरेंट डिफरेंट URL बनाए तो एक URL ये बन गया और एक URL ये भी बन गया। यहाँ ऐसे व्यू ऐसे भी चल रहा है और व्यू ऐसे भी चल रहा है, तो ये दो URL कंसिडर होंगे अगर हम SEO करने जाएँ तो। लेकिन उसके लिए क्या करें, अगर हम नॉर्मलाइजेशन यूज करें तो हम, जैसे हमने नॉर्मलाइजेशन की क्लास हमने यूज की, तो उससे क्या होगा कि ये बाय डिफॉल्ट एक ही URL होगा। तो अगर स्लैश लगाया हमने लास्ट में तो स्लैश को हटा के खुद से चेंज कर देगा, उसको रिडायरेक्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे इस नॉर्मलाइजेशन में क्या लिखा है, अगर हम इसमें कोई भी स्लैश आएगा तो उसको वो चेंज करके सिंपल अलग से पैरामीटर में चेंज कर देगा। जैसे हमारा इसके बाद हमें अबाउट लिखा तो ये इसको सीधा उसके बाद वापस भेज देगा। अब देखो अबाउट वाले से, अबाउट वाले को चेक करेंगे एक बार। अब जैसे अबाउट है ये, अबाउट ये भी चल रहा है। अब ये स्लैश लगाएंगे तो ये अब मतलब ये रिडायरेक्ट करके हमारे उसी URL पे भेज दे रहा है जो कि हमारा एक्चुअल URL है। तो इसका ये वर्क होता है। अब क्या इसमें एक और है कि हम सिंपल सिर्फ एक के लिए ही, एक के लिए बंद करना चाहते हैं, बाकी के लिए अनेबल करना चाहते हैं। जैसे कि
कोड पे आते हैं एक बार। राउटिंग थोड़ा एक लंबा प्रोसेस है, उसको अगर समझना वैसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमने ये यहाँ पे लिखा, अब क्या करते हैं हम, इसके लिए हमने जेसन लगाया हुआ है। हमने सबसे ओवरऑल तो क्या कर रखा है कि हमें ये, अगर हमारा स्लैश आता है तो हम उसको रीडायरेक्ट करके अलग उसमें भेज दे रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ इस एक यूआरएल के लिए हमने जिसमें सुफिक्स ऐड किया है डॉट जेसन, उसके लिए चाहते हैं कि ये मतलब इसको इग्नोर कर दे, इस वाले जो भी ऊपर लिखा है हमें, तो ये इस तरह से इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो वापस आते हैं हमारे साइट, उस पर साइट व्यू डॉट जेएसएन, क्या लिखा, डॉट जेएसएन, ये एक्सेस कर रहा है। इस पर ऐसे जाएंगे तो तब भी वो उसको उधर भेज दे रहा है उस पर। तो ये सब चीज़ें हैं राउटिंग में। राउटिंग में वैसे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और भी अलग अलग चीज़ें हैं। हम उसमें आप इसका पूरा यूआरएल पढ़िए, पूरा ये डॉक्यूमेंट पढ़िए इसका कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अब एक और मेन चीज़ जो मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ ही, जैसे हम इस पर गए तो अब हम, इसमें एक होता है जीआई टूल। तो ये टूल जो हमारा होता है ये हमारा कोड जनरेटर टूल होता है। तो हमने अभी कंट्रोलर के लिए तो राउटिंग देख ली, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है मॉड्यूल का। अब मैं आपको मॉड्यूल की एक क्विक राउटिंग बता देता हूँ कि मॉड्यूल की राउटिंग कैसे वर्क करती है। तो एक मॉड्यूल बनाने के लिए आपने यहाँ पे होवर करोगे तो यहाँ पे दिखा कि आपको मॉड्यूल का जो नेम स्पेस है आपको कैसे रखना है। तो इसका नेम स्पेस हम रखते हैं ऐप मॉड्यूल्स एडमिन मॉड्यूल। तो ऐप तो हमारा हो गया, जो कि हमारा ऐप का वो होता है, जो भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं उसका जो बेस नेम स्पेस है वो क्या है, वो ऐप है हमारा। उसके बाद होगा हमारा मॉड्यूल्स, ये बनेगा हमारा एक फोल्डर। मॉड्यूल्स के अंदर हमारा दूसरा फोल्डर बनेगा एडमिन, और एडमिन के अंदर हमारी बनेगी एक अलग से क्लास मॉड्यूल नाम से। तो उसको मैं रिव्यू करता हूँ, जनरेट कर देता हूँ, ये बना। अब ये जो लाइन है ये हम इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये हमें रजिस्टर करनी होगी अपनी एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो वापस आते हैं, अभी यहाँ चलते हैं, इसमें कंपोनेंट्स है। अब यहाँ पे मॉड्यूल्स हमारा कहीं पर ही नहीं है तो इसलिए मॉड्यूल को हम नई की ऐड करते हैं। हमने नई की के थ्रू इसको ऐड कर दिया मॉड्यूल्स को। अब हमारा मॉड्यूल्स डायरेक्टली एक्सेस हो सकता है, जैसे हम इसमें टाइप करेंगे यहाँ मॉड्यूल, सॉरी एडमिन टाइप करेंगे, जैसे एडमिन टाइप किया हमारा तो ये हमारा रन होना स्टार्ट हो गया। अब मॉड्यूल के बारे में थोड़ा और समझते हैं। तो मैंने कहा था कि मॉड्यूल हो गई है। अब मॉड्यूल नाम का फोल्डर बनेगा, ये बन गया। उसके अंदर एडमिन का फोल्डर, उसके अंदर कंट्रोलर्स और फिर हमारे कंट्रोलर्स होंगे। अब इसकी राउटिंग कैसे वर्क करती है, जैसे हमारा एडमिन मॉड्यूल हो गया, एडमिन मॉड्यूल हो गया, उसके अंदर कंट्रोलर्स हो गए। एडमिन मॉड्यूल के अंदर जितने डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर होंगे वो सब हमें रखने हैं कंट्रोलर्स नाम के फोल्डर के अंदर। जैसे यहाँ हम देखते हैं डिफ़ॉल्ट जो नेम स्पेस होगा कंट्रोलर का वो होगा ऐप, उसके बाद मॉड्यूल्स एडमिन, उसके बाद कंट्रोलर्स। तो हमारे जितने भी कंट्रोलर्स होंगे वो सब इस फोल्डर के अंदर जाने चाहिए जो कि हमारे एडमिन मॉड्यूल के होंगे। तो मॉड्यूल का मतलब होता है कि जैसे हम ब्लॉग बना रहे हैं, हमने ब्लॉग बनाया, ब्लॉग का क्रिएट अपडेट डिलीट, या ब्लॉग में ऑथर होंगे, ब्लॉग में कैटेगरीज होंगी, तो वो सब चीज़ें हम एक जैसी तरह की चीज़ें ना वो, तो उन सबका एक मॉड्यूल के अंदर ही रखते चले जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बनाया ये, अब एडमिन है, एडमिन क्या कर सकता है, एडमिन पूरा कंट्रोल पैनल एक्सेस करेगा। तो हम ऐसे करके इसके अंदर जितने भी चीज़ें होंगी, जैसे डैशबोर्ड बनाना या फिर कितने यूज़र हमारे नए आए उन सब का लिस्ट दिखाना, तो उसके अंदर कंट्रोलर बना बना के हम मॉड्यूल बना सकते हैं। अब जो डिफ़ॉल्ट राउटिंग बनेगी इसकी, जैसे हमने एडमिन लिखा, एडमिन के बाद हमारे पास है डिफ़ॉल्ट इंडेक्स। तो जब हम एडमिन लिखते हैं तो सिंपल ही, तो एडमिन जो हमारा इस वाले एक्शन पे आके कॉल करता है। अब देखो, अगर आपको सिंपल दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं कहीं पे, अगर हमारी राउटिंग डिफाइन नहीं है, अगर हमारी इस वाली फाइल के अंदर राउटिंग डिफाइन नहीं है और हम चाहते हैं कि हम डायरेक्टली जो भी हमारा राउट यूआरएल के अंदर है उसके थ्रू कैसे पहुंचे, अगर हमारे पास साइट और इंडेक्स है, तो इसका क्या सिंपल मतलब है कि हमारा फर्स्ट वाला होगा कंट्रोलर, सेकंड वाला होगा हमारा एक्शन। अगर हमारे पास तीन चीज़ें हैं तो ये होगा हमारा फर्स्ट वाला मॉड्यूल, फिर होगा इसके अंदर कंट्रोलर, उसके बाद एक्शन। अगर हमारे पास राउट और बड़ा है, जैसे ये हो गया, एडमिन के अंदर होगा हमारे पास यूजर, यूजर के अंदर होंगे हमारे
AOT ऑथर, ऑथर के बाद हमारे पास इंडेक्स। तो ये क्या कर रहा है हमारा, हमने एडमिन बनाया, एडमिन के अंदर हमने एक नया मॉड्यूल बनाया। तो ये फर्स्ट क्या होगा हमारा मॉड्यूल, सेकेंड भाई हमारा होगा मॉड्यूल, उसके अंदर होगा हमारा कंट्रोलर और फिर होगा इंडेक्स। तो ये चीज़ आपको अगर समझ नहीं आई होगी तो मैं आपको इसका थोड़ा और डेमोस्ट्रेट कर सकता हूँ। तो लगता है मैं काफ़ी ज़्यादा कुछ समझा दिया था। तो जैसे ये एडमिन मॉड्यूल है हमारा, एडमिन मॉड्यूल हमारा कैसे वर्क करेगा, जैसे हमने एडमिन राउट लिखा, एडमिन के बाद डिफ़ॉल्ट और इंडेक्स राउट लिखा। अब एडमिन जो राउट है हमारा वो डिफ़ॉल्ट मैप होगा इस वाले एक्शन से, डिफ़ॉल्ट राउट होगा हमारा मैप इस वाले एक्शन में। जो भी हमारा, अगर हम सिंपल एडमिन लिखेंगे तो एडमिन से हम एक्सेस कर सकते हैं इस वाले राउट को, एडमिन डिफ़ॉल्ट इंडेक्स लिखेंगे तब भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे दो मॉड्यूल बनाए, मान सपोज कि हमें पता लगाना है कि राउटिंग हमारी कैसे वर्क कर रही है। जैसे हमने, हमारे पास यहाँ कोई राउट नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारा राउट जो सिंपल है हम पता लगाएं कि ये राउट हमारा कौन से एक्शन से मैप कर रहा है। अगर हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, साइट और इंडेक्स, तो फर्स्ट वाला क्या होगा, कंट्रोलर, और सेकंड वाला होगा एक्शन। जैसे हमारे पास यहाँ पे होगा ब्लॉग, इसके बाद हमारे पास इंडेक्स। तो ये क्या हो गया कंट्रोलर, ये हो गया हमारा इंडेक्स। अगर हमारे पास ऐसे करके तीन चीज़ें हैं तो ये क्या होगा हमारा कंट्रोलर, ये सॉरी मॉड्यूल, फिर कंट्रोलर और उसका एक्शन। अगर हमारे पास ऐसे चार चीज़ें हैं, चार से लेस के बस आते हैं, तो ये क्या होगा फर्स्ट वाला मॉड्यूल, सेकंड वाला फिर से मॉड्यूल, और ये थर्ड वाला उसका कंट्रोलर और ये उसका एक्शन। तो इसको मैं और थोड़ा और समझा देता हूँ आपको। जैसे हम एक और नया वो बना लेते हैं मॉड्यूल, जैसे हमने ये बनाया था GI, उसके बाद GI टूल से हम ये बनाते हैं नया मॉड्यूल। नया मॉड्यूल बनाने के लिए ऐप मॉड्यूल्स एडमिन, एडमिन के बाद फिर से मॉड्यूल्स, और मॉड्यूल्स के बाद मैंने अभी क्या कहा था यूजर, यूजर के बाद फिर हम लिखते हैं मॉड्यूल। ये हमने बनाया, इसका प्रीव्यू देखते हैं और इसको कर देते हैं जनरेट। ये हमने इतना बना दिया, अब इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, वापस आते हैं कोड पे। तो क्योंकि हमने मॉड्यूल जो बनाया वो हमने एडमिन के अंदर बनाया, तो आप यहाँ देखोगे एक और नया मॉड्यूल हमारा बन के आ गया। अब इस मॉड्यूल को हम या तो यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं $this, मैं तो कहूँगा आपको यहीं रजिस्टर करना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि कौन सा मॉड्यूल किसके अंदर है। हमने ये कर दिया यहाँ पे रजिस्टर, ये आएगा इक्वल टू के साथ। अब हम जैसे ही इसको एक्सेस करना चाहेंगे, एडमिन के बाद हमने बनाया, एडमिन के बाद हमारे पास है यूजर, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे चार चीज़ें हैं, देखो एडमिन मॉड्यूल हो गया हमारा, फिर यूजर मॉड्यूल हो गया, और ये कंट्रोलर और ये उसका एक्शन। तो इस तरीके से हमारी मॉड्यूल लेवल की राउटिंग वर्क करती है। अब जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे आपको दे रहा था, ये वाला कहाँ गया, ये रहा ऑथर नाम का। अब हमें क्या करें, अगर हम यूजर के अंदर एक और कंट्रोलर बना ले अपना ऑथर के नाम से, ऑथर के नाम से, तो इसको भी हमें ऑथर करना पड़ेगा। ऑथर के बाद हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो ये होता है, ये यहाँ पे एक और कॉपी कर लेता हूँ मैं। अब इस पर ध्यान में दो, आपको ये पूरा मैं अलग से समझाने वाला हूँ आगे चल के। हमने ये बना दिया, अब हम क्या करेंगे, हम यूजर के बाद हमने क्या चेक किया ऑथर, नेम स्पेस उसका मिस हो गया। यहाँ से आगे एडमिन यूजर ऑथर, तो फर्स्ट वाला मॉड्यूल, सेकंड वाला भी मॉड्यूल, और थर्ड वाला हमारा कंट्रोलर, फोर्थ वाला हमारा एक्शन। तो आई होप आपको ये मॉड्यूल लेवल की जो राउटिंग है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। मॉड्यूल के अंदर हम nth लेवल तक जा सकते हैं, मतलब मॉड्यूल के अंदर फिर से हम एक अलग से मॉड्यूल बना सकते हैं, जिसके अंदर आप जितना मर्जी अंदर डीप घुसते चले जाओ, कोई वो नहीं। लेकिन जैसे मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर एक और मॉड्यूल, इसके अंदर फिर मॉड्यूल मॉड्यूल, वैसे करके आप इसमें मतलब कितने भी मॉड्यूल बना सकते हैं। और राउटिंग आपको बस ध्यान रखनी है कि आपकी राउटिंग कैसे वर्क करेगी। आप ऐसे बड़ा राउट के साथ इसके साथ बढ़ाते जाओगे, वो आपका डिफ़ॉल्ट अप्रोच है। आपको ना तो राउट लिखने होते हैं हर एक चीज़ों के, और ना ही वो होता है,
आपको बस डिफ़ॉल्ट अप्रोच याद रखनी है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो उस तरह से हमारा पूरा राउटिंग वर्क कर सकती है। अब ये चीज़ें, अब एक लास्ट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, ये बना रखा था। अब वापस आता हूँ मैं इसको। अब हमारा जो अबाउट है, अबाउट ऐसे भी वर्क ओपन हो रहा है, और अबाउट हमारे साइट के बाद भी हो रहा है, कॉन्टैक्ट ओपन हो रहा है, लॉगिन हो रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि जितने हमने, ऐसे तो हम डिफ़ॉल्ट हमने बहुत सारा बना लिया। अब क्या होता है कि हमारे ये सारे राउट ओपन है, मतलब हमें खुद भी नहीं पता कि कौन सा राउट है, ये राउटिंग हमारे लिख रखी है हमने, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा राउट सिर्फ स्पेसिफिक हो, मतलब जो हमने यहाँ पे लिखा सिर्फ वही हो जो। तो उसके लिए यहाँ पे एक पैरामीटर है, जो यहाँ पे आइए, इस पर एक पैरामीटर आपको मिलेगा, अनेबल स्ट्रिक्ट पार्सिंग, ये वाला पैरामीटर। इसको कॉपी करके लाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ अनेबल स्ट्रिक्ट पार्सिंग, इसको करता हूँ ट्रू। अब देखो, अब जितने राउट डिफाइन होंगे सिर्फ वहीं चलेंगे, ये डिफाइन है और सिर्फ यही चल रहा है, सिर्फ एक ही राउट डिफाइन कर रखा तो एक ही चल रहा है, या फिर हमारा वो राउट चलेगा जो कि हमने साइट के अंदर व्यू के अंदर लिखा था 123.json, जेसन था ना, क्या था, डॉट जेसन था ना, 123.जेसन, ये वाला राउट चल रहा है हमारा। तो जितने राउट हम डिफाइन कर रखे हैं हमने, वो सिर्फ वहीं वर्क करेंगे। जो कि हमने अभी पैरामीटर लिखा, उसका नाम था अनेबल स्ट्रिक्ट पार्सिंग। तो कभी ऐसा सिनेरियो आए आपके साथ कि आपको मॉड्यूल तो बहुत सारे हैं हमारे पास, हम क्योंकि अगर हम डिफ़ॉल्ट इसको डिप्लॉय कर देंगे तो हमारे ये सारे मॉड्यूल भी बनेंगे। हम चाहते हैं कि जितने हमने राउट यहाँ पे लिखे सिर्फ उतने ही यूज हों, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एनेबल डिफ़ॉल्ट स्ट्रिक्ट पार्सिंग, अनेबल स्ट्रिक्ट पार्सिंग ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी राउटिंग की जो पूरा प्रोसेस है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए मैं आपको बता दूं, आप पहले से प्रिपेयर रहो, थोड़ा आके यहाँ पे पढ़ो। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसकी जो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स है, हमारा रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स क्लास है, वो उसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स कैसे वर्क करता है, कैसे एक रिक्वेस्ट में डेटा हम लोड करते हैं, और कैसे रेस्पॉन्स हम इधर से रिटर्न करते हैं, और कितने टाइप के हमारे पास रेस्पॉन्स हम रिटर्न कर सकते हैं। जैसे एक्सएमएल में रेस्पॉन्स रिटर्न कर सकते हैं, और जो एचटीएमएल में रेस्पॉन्स रिटर्न कर सकते हैं, या फिर जेएसएन में रिटर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास आगे आने वाली सीरीज में तो मैं आपको अलग अलग तरह के बताऊंगा। और आप बताइए ये ट्यूटोरियल आपका राउटिंग आपको कैसा लगा, आपको राउटिंग Y2 की जो डिफ़ॉल्ट राउटिंग है और जो हम कस्टम राउटिंग बना देते हैं वो आपको अच्छे से समझ आया कि नहीं आया। आप कमेंट में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को अपने साथ वाले को शेयर कीजिए चैनल को। अभी के लिए बाय, अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।